हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, श्री श्याम, नमस्ते। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज तीज है तो हैप्पी तीज आप सभी को। महादेव सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सभी लोग सुहागन बनी रहें। तो आज हमारे यहाँ तीज पे ना हम लोग तीज पे गंगा स्नान करने जाते हैं। तो अभी हम उसके लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं, भाभी, मौसी का परिवार, मामी का परिवार, हम सब लोग जा रहे हैं। तो हम लोग सब लोग गंगा नहा के आएंगे। और सबको पता होगा जो जाते होंगे कि गंगा नहाने जाने से पहले मेकअप नहीं किया जाता है, बिल्कुल मेकअप नहीं किया। इसलिए हम लोग कोई मेकअप नहीं किए, सिर्फ सिंदूर भरे हुए हैं, वो भी सुबह पूजा किए थे तब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा जी नहाने, गंगा स्नान करके आएंगे वहाँ से। फिर शाम दोपहर की ही पूजा है, शायद 12 बजे ही लोग बोल रहे हैं, 12 बजे का ही मुहूर्त है। और शाम को फिर प्रदोष काल में भी होती है। अब देखते हैं घर वाले किस पे करते हैं। तो वो जो भी होगा वो ब्लॉग में आप बने रहिएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। अभी तो हम लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, तो आप वहाँ का ब्लॉग एंजॉय करिएगा। ब्लॉग में जो लोग भी नए होंगे, चैनल पर जो नए आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब कुछ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। ये तीज के एक दिन पहले का ब्लॉग है। हम लोग पार्लर जा रहे थे आईब्रो वगैरह कराने, और घर पे भी हम लोग ने अपना फेशियल वगैरह किया। घर पे हम लोग पार्लर खोल चुके थे अपना। यहाँ इतनी बारिश हो रही, तीज के एक दिन पहले आप लोग देख ही रहे होगे। फिर हम लोग पार्लर में पहुंच गए। यहाँ पे आईब्रो वगैरह बन रहा था। आईब्रो वगैरह बनवा के हम लोग, आप लोग मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए ब्लॉग एक दिन लेट जा रहा है मेरा तीज का, नहीं तो कल ही पहुंच गया होता आप लोग के बीच में। फिर यहाँ पे हम लोग फेशियल वगैरह कर रहे थे। मैं और भाभी कुछ बातें कर रहे थे आपस में। यहाँ पे मैं फिर पहले फर्स्ट प्लेस क्लींजिंग की। फिर यहाँ पे पूरा हम लोग अपना फेस पैम्पर किया। हम लोगों ने फेस वेस सब साफ हो गया, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। पैक लगा के मैं बैठी हुई थी, बायोटिक का पैक लगाई थी मैं। उसके बाद हम लोग फिर आपको बताए ही थे कि मेहंदी लगाएंगे। फिर रात में हम लोग मेहंदी लगाए हैं। तो मतलब मैं भाभी को मेहंदी दिन में ही लगा दी थी, मैं रात में लगाई थी। यहाँ पे मैं सफाई वगैरह कर रही थी, सब कुछ अपना फेस वेस बहुत अच्छे से स्क्रब वगैरह किया। फिर सब कुछ फेस बहुत अच्छा लग रहा था यार। पार्लर जाते पर टाइम नहीं था और बारिश भी बहुत हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि घर पर ही हम लोग कर लेते हैं, फिर पार्लर क्या ही जाते, इसीलिए घर पर किया है। बाकी इसको अच्छे वे में भी लिया जा सकता है, बहुत लोग बुरे वे, गलत वे में भी ले सकते हैं। तो वो एज और विश, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। पर ये सब कुछ अच्छे वे के लिए ही है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसे से की जाए, कुछ चीज़ें घर पे भी की जा सकती हैं। फिर यहाँ पे फेस मास्क लगा के मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मेहंदी प्रोसेस स्टार्ट की। भाभी को मैं मेहंदी लगा रही थी, आपने देखा ही होगा। भाभी को मैंने पूरे दोनों हाथों को पूरा अच्छे से भर भर हाथ तीज की मेहंदी लगाई। फिर मैं यहाँ पे अपने एक हाथ में मैं रात में ही लगा ली थी, यहाँ पे मैं अपने पैर में लगा रही थी। अपने मैं दोनों हाथों से अपनी मेहंदी लगा ली थी, उल्टे हाथ से भी और सीधे हाथ से भी। ये मेरी रही पैर की मेहंदी। बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी मैं लगाई हूँ, खुद से लगाई। ये मेरे उल्टे हाथ की मेहंदी है, मतलब मैं उल्टे हाथ से इस पर लगाई हूँ। मेरा राइट हैंड है, मैं लेफ्ट हैंड से इस पर लगाई हूँ। और मेरे राइट वाले हैंड पर पहले ही मेहंदी मैं रात में एक दिन पहले ही किया, पहले ही मैं लगा ली थी इसमें, क्योंकि एक ही दिन पूरा 4 हाथ पे मेहंदी लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता ना, इसकी वजह से ये मैं। फिर यहाँ पे मेहंदी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग गंगा ये रहा मेरा सूट, येलो कलर का है, रानी कलर का इसका दुपट्टा है। तो चलते हैं, बाय बाय। और यहाँ पे हम लोग गंगा जी स्नान करने के लिए निकल चुके थे। आगे मौसी और भाभी बैठे थे, पीछे मैं, और बीच में मामी सास मेरी थी, और उधर मेरी सास अपनी, मेरी मम्मी बैठी हुई थी। तीज के पावन शुभ दिन पे बोला जाता है ना कि गंगा स्नान करके व्रत करो, पूजा पाठ करो, तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है। तो ये देखिए हमारी गंगा जी इतनी बड़ी हुई। यहाँ देखिए हम सब लोग नहा रहे हैं। 5 डुबकी एक साथ लगानी चाहिए गंगा जी में, इसलिए मैं कंटिन्यू 5 डुबकी लगा रही थी। येलो कलर का सूट जो पहनी हूँ मैं हूँ, फिर भाभी है, मामी है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग यहाँ पे 5 डुबकी लगाए। फिर सूर्य भगवान को जल देना रहता है 5 बार, पूजा पाठ किए। उसके बाद हम लोग ना यहाँ गंगा जी से ही बालू निकाल के शिव जी की शिवलिंग बनाई जाती है। ये करके पूजा करके ही तो गंगा स्नान संपूर्ण तरह से पूरा माना जाता है। ऐसा ही सब लोग करते हैं, जो गंगा स्नान करते होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे मम्मी लोग बनाई थी, वही हम लोग सब लोग पूजा वगैरह कर रहे थे। यहाँ से पूजा वूजा करके फिर हम लोग यहाँ मंदिर, भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे अभी मंदिर के लिए। ये देखिए नहाने के बाद मैं येलो कलर की साड़ी पहन के कैसे बहुरिया की तरह मैं रेडी हो गई हूँ। गंगा जी देखिए कितनी भयंकर दिख रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग पूजा पाठ करने के बाद अपना सामान वगैरह पैकअप हो रहा था। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे नीचे गंगा जी ऊपर आके फिर मंदिर, ये देखिए मंदिर कितना भव्य और बहुत प्यारा है बहुत सुंदर मंदिर है। थोड़ा मुझे जुकाम है तो दिक्कत भी हो रहा है बोलने में। फिर हम लोग मंदिर में बैठे थे, यहाँ अंदर पूजा वगैरह किए, भोग आरती हो रही थी, इसलिए हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे। फिर पूजा की, देखिए नंदी महाराज जी हमारे बैठे हुए हैं। फिर हम लोग पूजा करके यहाँ से निकल चुके थे अपने घर के लिए।
तो रास्ते में हम लोग थे, वहाँ का भी मैंने थोड़ा सा ले लिया था। फिर हम लोग थोड़ी देर में ही घर पहुँच गए। बहुत अच्छा रेडी रहा। होने आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गया है। यहाँ पे मेरी गोल्ड की सारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल भी निकाला था, डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं, पर फिर एट द लास्ट मैंने गोल्ड पहना, सारा कुछ गोल्ड का ही पहना हुआ था। मेरी साड़ी कैसी लग रही थी आप लोग जरूर बताइएगा। ये मेरे मायके से मुझे तीज पे मिली थी, तीज पे नहीं मिली थी, मैं गई थी घर पे तो वहाँ से विदाई मिली थी। फिर यहाँ पे मैं रेडी वगैरह हो रही थी, साड़ी में सीधा पल्ला पहनी थी। साड़ी मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगती है, ये मेरी बहन लेके आई थी गुजरात से, तो फिर इस बार मम्मी मुझे यही विदाई दी थी। अभी मेरी तीज नहीं आई, तीज आएगी मेरी। मेरे पटदार में किसी की डेथ हो गई थी इसलिए नहीं आई थी। यहाँ बाबू भी आगे पीछे दौड़ रहा था मेरे, और यहाँ मैं सीधा पल्ला पहन के पूरी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहने नथिया में पहन रही थी। बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा था, मैं कैसी लग रही हूँ। इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे हम लोग ने कि पूछिए मत। अचानक से पता चला था कि हम लोग को शाम को ही जाना है, सॉरी दोपहर में ही हम लोग को पूजा करना है। फिर हम लोग जल्दी जल्दी गंगा जी से आए, पूजा पाठ के लिए रेडी हुए, सारा सामान मम्मी पूरा पूजा की तैयारी कर रही थी और हम और भाभी पूरा रेडी होने में लगे हुए थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा मेरा लुक लग रहा है। पर एट द लास्ट मैं अच्छी लग रही थी, ठीक लग रही थी। जितना हड़बड़ हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ही लग रही हूँ मैं। बाकी आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। ये सारी ज्वेलरी जो मैंने पहना ना, ये मेरी शादी का सब कुछ चढ़ा। और यहाँ पे हम सब लोग पूजा कर रहे थे, रेडी वगैरह होके आ गए थे। बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गया सब कुछ। फिर ये हमारा सुबह का है, मैं सुबह नहा धो के ये रानी कलर की साड़ी पहनी थी, चुन्नी पैटर्न में। 3-3:30 बजे हम लोग उठे थे, नहाए धोए, पूजा के लिए मंदिर में आ चुके थे। 3:30 बजे हम लोग नहाए धो के 4 बजे तक हम लोग अपने मंदिर में आ गए थे। फिर यहाँ पे देखिए मैंने सुबह के भोग हम लोग भोग लगाए सुबह का, फिर पूजा पाठ किए, सब कुछ आ रहा है। हम लोग तीनों सास बहू जेठानी सब लोग मिलके हम लोग पूजा वगैरह किए। यहाँ पर मम्मी आरती भी कर रही हैं। हम लोग इतना यार पस्त हो जाता है आदमी ने 24 घंटे का निर्जल व्रत, ये एक औरत ही कर सकती है। कि सती जी ने बहुत तपस्या किया है यार, ये पूजा पाठ करने के लिए, अपने शिव को पाने के लिए। फिर मैं ऊपर से पूजा करने के बाद सबसे पहले आई अपने पति देव का पैर छू भी। 5 बज रहा था, 4 से 5 के बीच का टाइम था। ये सो रहे थे, इनको मैं बोली कि मैं पैर छू रही हूँ। उसके बाद मैं पैर छू के इनका आशीर्वाद ली, इन्हीं के लिए व्रत है तो इनका जरूरी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 जई घोट के व्रत खोला यहाँ पे हम लोग ना। फिर उसके बाद हम लोग पेड़ा खा के पानी पिए, फिर वो क्या बोलते घी और गुड़ डाल के खा के फिर पानी पिया गया। उसके बाद दूध पका के हम लोग खाए, फिर चाय बनाए थे, मखाना था, ये सब खा के हम लोग अपना व्रत तोड़े। उसके बाद फिर जैसे हमने अच्छे से व्रत किया, भगवान वैसे अच्छा सबको रखे, खुशी खुशी रखें। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में बार बार दिन आए कि हम ऐसे 30 त्योहार सज संवर के करते रहे, अच्छे से करते रहे। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगे जरूर बताइएगा। और ये मेरे साड़ी को चढ़ाया जाता है ना, बस वो काट के अपने पल्लू के कॉर्नर पे बांधा जाता है, इसलिए वही मैं बांध रही थी। फिर यार पानी वगैरह पी के सब कुछ बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। बस भगवान ऐसे ही दिन दुना रात चौगुना हमारे पति को लंबी उम्र दे, बरकत करे। हर तीज, हर करवा चौथ, हर तीज त्यौहार में खुशी खुशी ऐसे ही करते रहूँ। बाबा ऐसे मनोकामना को पूरा करते रहे। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, तब तक